आज बहुत ही शुभ दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन। और गुरु के महत्व को बताया जाए, गुरु की वंदना जीवन में समाहित रहे, यह हम लोगों का परम सौभाग्य होगा कि ऐसे अवसर पर, ऐसे मौके पर गुरु जी के संबंध में कुछ बातें किया जाए तो काफ़ी बढ़िया होगा। जैसे हम पहले सर्वप्रथम यह कहना चाहते हैं कि भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल में जो सद्गुरुओं का समय बीत गया और आज के समय में जो सद्गुरु जी महाराज मौजूद हैं और भविष्य में आने वाले भी सद्गुरुओं का इस धरती धरा पर अवतार होगा, ऐसे महामानव सद्गुरु के चरणों में हम सबकी तरफ से कोट कोट दंडवत प्रणाम नमन और वंदन करता हूँ। और आप सब लोगों से भी यह उम्मीद करता हूँ आज के दिन आप सब लोग गुरु जी के नाम से कम एक अगरबत्ती जला करके उनको प्रणाम और दंडवत करें, जिसके चलते जो है आपके जीवन में सौभाग्य का आगमन होगा। इसी उद्देश्य से मैंने सोचा है कि गुरु जी के संबंध में कुछ बात किया जाए। और बात करने के पहले जो है गुरु जी का एक वंदना किया जाए, जिसको जो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है। वंदो गुरु पदुम परागा सुरुचि सुबासु सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भरुज परिवारु। गोस्वामी जी का कहना है गुरु जी के संबंध में क्या महत्व देते हैं वो हम आपको सुना रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा, वंदो गुरु पदुम परागा, मैं अपने गुरु सद्गुरु महाराज के चरण कमल की जो धूली है, हम उस धूली को प्रणाम करते हैं। वंदो गुरु पदुम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा, जो सुंदर भी है वह धूली सुंदर भी है और सुरुचि यानी सम्माननीय भी है और सरस अनुरागा और अनुराग रूपी रस को बढ़ाने वाली वह धूली है। कौन धूली? तो गुरु के चरणों की धूली। तो फिर लिखते हैं कि अमय मूर्मय चूरन चारु समन सकल भौरुज परिवारु। अमी मूर्मय चूरन चारु यानी चूरन चारु वह सुंदर चूर्ण है। किस चीज का? तो संजीवनी जड़ी बूटी का वह सुंदर चूर्ण है जो व्यक्ति के भव सागर के जो दुखों का समूह है, उस दुखों के समूह को परिवार सहित नाश करने की जिस चरण धूलि में क्षमता है, उस चरण धूलि को हम सबकी तरफ से प्रणाम करते हैं। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रवि कर निकर। वंदो गुरुपद कंज, मैं उस गुरु के चरणों के जो धूलि है मैं उसकी वंदना करता हूँ। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो मनुष्य के रूप में स्वयं श्री हरि ने ही अवतार लिया है, जिसको हम सद्गुरु कहते हैं। ऐसे सद्गुरु की वंदना उठते बैठते सोते जागते हम सबको करना चाहिए। देखिए फिर कबीर दास जी ने भी गुरु को कैसा महत्व दिया है, उन्हीं की वाणी में सुनिए। लिखे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने
गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे सामने एक बार की बात है, गुरु जी और स्वयं भगवान खड़े थे। तो सवाल मेरे सामने संकट खड़ा है हो गया कि गुरु भी बड़े हैं और भगवान भी बड़े हैं, मैं किसको पहले प्रणाम करूं? इस असमंजस में आ गए। भगवान ने सोचा क्यों न मैं ही इनको बता दूं। भगवान ने तुरंत इशारा कर दिया, तो पहले गुरु को प्रणाम कर। क्यों? तो गुरु के ही माध्यम से मैं मिलता हूँ या तुझे मिला हूँ, इसलिए गुरु ही इस सम्मान का पात्र है। झट से कबीरदास जी महाराज गुरु के चरणों पर गिर पड़े और गुरु को दंडवत प्रणाम किए। तो फिर कबीरदास जी महाराज ने गुरु के संबंध में लिखा है कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए पर गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। कबीरदास जी महाराज फरमाते हैं कि ऐ भाइयों, यह शरीर जो है विष की बेलरी है, विष का पुंज है, और गुरु क्या है? तो अमृत की खान। यानी विष किससे समाप्त होता है? तो अमृत के संपर्क से विष भी समाप्त हो जाता है। तो यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए पर गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐ मेरे भाइयों, अगर यह शीश देने के बाद भी, यह सिर देने के बाद भी अगर गुरु मिल जाए तो समझो हमने सस्ते में ही सौदा कर लिया। गुरु का महत्व तो इतना बड़ा है। तो अब इस समय जो शिष्य और गुरु की वार्ता है, उसके संबंध में एक छोटी सी बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था जो बहुत ही तार्किक था। वह गुरु की खोज में निकला। वह एक जंगल में गया। देखता क्या है कि एक महात्मा चौकी पर आसन मार के बैठे हुए हैं, और जाता है और उनको जो है दंडवत प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा, बताओ कैसे तुम्हारा आगमन हुआ? शिष्य कहता है, महाराज मुझे शिष्य बना लीजिए। गुरुजी पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो शिष्य बनने का शर्त क्या है? तो कहा, नहीं सरकार, आप बताएं शिष्य बनने का क्या शर्त होता है? गुरुजी ने कहा कि देखो, सुबह उठना है, गाय को जो है खोल करके नादे पर बांध करके गाय को खिलाना पिलाना है, फिर ला करके गाय को दूहना है, बछड़े को बांधना है, फिर बर्तन धोना है, उसके बाद ठाकुर जी का सेवा पूजा के लिए मंदिर धोना है। ये सब करने के बाद भोजन बनाना है, हमको पवा ववा करके फिर तुमको जंगल में लकड़ी के लिए जाना है, लकड़ी लाकर पुनः शाम को फिर भोजन बनाना है, गैया खिलाना है, दूध दुहना है, मेरा बिस्तर लगाना है, मैं सो जाऊंगा तो मेरे पैर दबाना है। तो कहा, महाराज ये तो हो गया, चलिए तो शिष्य की बात हो गई, शिष्य बनने का शर्त हो गया, गुरु बनने का क्या शर्त होता है? तो गुरु जी ने कहा कि अरे भाई, गुरु बनने का शर्त ये होता है, गुरु का ये काम होता है कि वो सिर्फ अपने तख्ते पर सोया रहता है, सिर्फ आदेश देता है कि शिष्य ये करो वो करो। जानते हैं क्या हुआ? शिष्य जो है एकदम जा करके उनके चरण पर भी गिर गया और कहा, अरे सरकार, ये गुरु वाला ही बहुत बढ़िया है, ये शिष्य वाले में तो बहुत झंझट है, ये शिष्य वाला हमको ना सिखाइए, हमको गुरु बनने का ही उपदेश बता दीजिए। तो भाइयों, इस समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ये मानसिकता है कि बिना शिष्य की योग्यता पार किए हुए हम गुरु बन जाएं, इसलिए वो आदमी शिष्य भी नहीं बन पाता है, गुरु तो बनना बहुत दूर की बात है। तो इसलिए भैया, गुरु का सम्मान करते करते एक दिन ऐसी नौबत आती है कि शिष्य की गुरु के आसन पर विराजमान हो जाता है। कब? यह गुरु की प्रसाद है, गुरु की कृपा से ऐसा होता है। तो फिर एक जगह लिखा है
गुरु के महत्व बताया गया है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है। ऐसे महामानव जगत का कल्याण हेतु सद्गुरुओं का अवतीर्ण इस पृथ्वी पर होता है। ऐसे सद्गुरु को हम आप सबकी तरफ से कोट कोट प्रणाम और वंदन करते हुए आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पुनः एक बार आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ, आरजू और मिन्नत करता हूँ कि आप भी आज गुरु के नाम से एक अगरबत्ती जलाकर जरूर उनको दंडोत प्रणाम करिएगा। अब इसके साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।